हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ सैम्पल पेपर एज पर द न्यू पैटर्न। तो ईच चैप्टर को कितना वेटेज मिला, यानी 80 मार्क्स में से आपको किस चैप्टर को में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ पे देखो रियल नंबर, तो स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए बिल्कुल अलग अलग है। स्टैंडर्ड के लिए इन चैप्टर के वेटेज अलग अलग हैं और बेसिक स्टूडेंट्स के लिए ये वेटेज यहाँ पे अलग अलग है। तो अगर सबसे पहले हम स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उसके बाद हम बेसिक वाले स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड के अंदर जब मैंने आपको रिवाइज सिलेबस वाला वीडियो बनाया था तो वहां पे आपका रियल नंबर 6 मार्क्स का था। तो ये रियल नंबर जो आपका पेपर आया, सैम्पल पेपर, उसके अकॉर्डिंग पे रियल नंबर को आपको यहाँ पे 6 मार्क के क्वेश्चन उसमें आए हैं। तो रियल नंबर आपका यहाँ पे हो गया है 6 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट आपका पॉलिनोमियल है। तो ये जो आपके 4 चैप्टर थे ये आपके मिला के हो रहे थे एलजेब्रा में, यानी कि पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और एपी। तो इन चारों चैप्टर का वहाँ पे आपको दिखाया था कि ये चारों 20 मार्क्स के थे। तो उसमें से आप यहाँ देखो पॉलिनोमियल में से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और एपी में से ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो ये देखो टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, एपी में से 1 मार्क का क्या क्वेश्चन आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा क्वेश्चन जो आपका सेक्शन ए यहाँ पर है। सेक्शन ए में आपको जो 1 to 16 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उनमें से कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये बताने का ये रीज़न है कि इससे आपको आइडिया लगे कि 5 मार्क का क्वेश्चन अगर मुझे अटेंड करना है तो मुझे किन चैप्टर में से हॉट्स क्वेश्चन करने हैं या किन चैप्टर में प्रिपरेशन हमें ज़्यादा करनी है, ताकि मैं 5 मार्क्स के जो हमारे यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम किस चैप्टर में से प्रैक्टिस करें। तो एपी 1 मार्क का हो गया, तो एपी के लिए आपको यहाँ पे हॉट्स क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक आपका 5 मार्क्स का हो गया, तो यहाँ पे आपका ये हो सकता है कि 3 मार्क में आ जाए, 2 मार्क में आ जाए, या 1 मार्क में आ गया तो 4 मार्क में आ जाए। तो यही आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा। नाउ नेक्स्ट आपका ट्राइंगल्स देखो। तो ट्राइंगल्स आपका वैसे ही बहुत बड़ा चैप्टर है और ये यहाँ पे कर दिया है पूरा 8 मार्क्स का। ओके, तो आप यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ज्योमेट्री में हमारा ये वाला चैप्टर आ रहा था। तो ज्योमेट्री में हमारे टोटल 3 चैप्टर है, 6, 10 और 11। तो ये है हमारा ट्राइंगल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे मिला के हमारे 15 मार्क्स के थे। तो ट्राइंगल्स हमारा यहाँ पे आ रहा है आपका 8 मार्क्स का। अब आप यहाँ देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका वहाँ पे 6 मार्क का दिया था, बट अभी सैम्पल पेपर में बात करें तो उसमें 7 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे आए इस चैप्टर से। ओके, फिर ये 2 चैप्टर हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका फर्स्ट वाला जो है वो कर दिया है 4 मार्क का। तो इसमें से तो आपका जो आपका 8th चैप्टर है, 8 चैप्टर में से 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत सिंपल आने वाले हैं, क्योंकि आपको ज़्यादातर इसी चैप्टर से डर लगता है कि इसमें से हम क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया। तो 4 मार्क के अंदर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 1 मार्क में आ गया तो फिर 3 में आ जाएगा, 2 के, यानी आपका यहाँ पे अगर एक 4 का आ सकता है। तो इस तरीके से, तो इससे आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि 4 मार्क के क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन 1 में आ गया। तो आपका अगर 2 क्वेश्चन 1 में आ गए तो फिर आपका 2 में आ सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन, यानी कि 5 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से तो आपका नहीं आएगा। ओके, तो मैं मेनली 5 मार्क के क्वेश्चन पे आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन चैप्टर में आ सकते हैं। तो ट्राइंगल्स में से तो आपका पक्का ये 8 मार्क का चैप्टर है, तो इसमें से आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। नाउ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको भी इन्होंने दे दिए हैं पूरा 8 मार्क का। तो ये भी 8 मार्क का हो गया। तो इसमें से भी आपका क्या हो सकता है, 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ट्राइंगल्स में से बन सकता है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से यहाँ पे हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, और ये 7 वाले जो हैं उनमें से भी हमारा यहाँ पे बन सकता है। बट मेनली जो हमारे बड़े मार्क वाले चैप्टर है उनमें से बनेगा 8। आगे देखो अभी और है। तो सर्कल्स आपका हो गया, सर्कल्स आपका हो गया ओनली 4 मार्क का। और कंस्ट्रक्शन में से 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो कंस्ट्रक्शन में से भी आपको इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कोई कंस्ट्रक्शन इसमें से आ जाएगा कि लाइन को आप रेशियो में डिवाइड करो इस तरह से। तो यही यहाँ पे 2 मार्क में इतना बड़ा तो कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं आपको, इसी तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसको भी दिया है 5 मार्क्स, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को भी दिया है 5 मार्क्स। तो यहाँ पे भी आपके, यानी कि इन दोनों चैप्टर में से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि 5 मार्क्स के यहाँ पे हो गए हैं। तो इनका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है कि ये 5 मार्क्स के अंदर इसका क्वेश्चन आ सके। तो इसमें कोई 2 में आ जाएगा, कोई 3 में आ जाएगा, कोई 1 में आ गया तो कोई 4 में आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। नाउ स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ इसको दिए हैं चैप्टर को पूरे 10 मार्क्स, यानी इस चैप्टर में से पूरे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपका
जो आपका 5 मार्क के क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन तो इसमें से पक्का, यानी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको 5 मार्क के क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। और प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे आ रही है ओनली 1 मार्क की, तो ये भी 1 मार्क का हो गया, एपी भी 1 मार्क का हो गया। तो ये तो आप बिल्कुल 1 मार्क के क्वेश्चन है, इसको तो बस थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया तो भी ये दोनों चैप्टर तो आपके हो जाएंगे। तो आपके मेन चैप्टर कौन कौन से हुए? स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर आपका यहाँ पे हो गया ये ट्राइंगल्स हो गया, तो 1 2 3 और ये 7 वाले, यानी कि अब यहाँ से आपको आइडिया लग गया ना कि हॉट्स क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से प्रिपेयर करना है। 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 चैप्टर के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, जिससे कि आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ पे मिस ना हो। यानी कि आपको अच्छे से अच्छे यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं, चाहे आप आरडी में से करो चाहे आरएस में से करो, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए सिर्फ इन्हीं चैप्टर को देखना है। बाकी तो अगर आप एनसीईआरटी भी कर लोगे या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लोगे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारे स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स की बात। अब हम करते हैं बेसिक वाले स्टूडेंट्स की बात। तो बेसिक वाले बच्चों के लिए बिल्कुल अलग है। तो रियल नंबर यहाँ पे 6 है, तो बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी 6 मार्क्स का ही आएगा, यानी बेसिक वाला पेपर में भी रियल नंबर के 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ना पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आएगा उनका 5 मार्क का, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो ये भी आएगा आपका 5 मार्क का। फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपका आएगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे चेंज लग रहा है ना, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 कर दिया, ये 7 है, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया। नाउ नेक्स्ट आपका एपी, तो एपी इन बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एपी इनका है यहाँ पे 7 मार्क्स का, यानी कि जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनको तो एपी में ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन आया, और बेसिक वालों के लिए पूरा यहाँ पे 7 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आया है। 7 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। तो बेसिक वालों को सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, और अगर उनको सिमिलर क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने तो वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उनके लिए बुक बहुत कम है। लेकिन स्टैंडर्ड वालों के लिए कोई ना कोई रेफरेंस उनको बुक पढ़नी कंपल्सरी है। नाउ ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें, तो ट्राइंगल्स उनका यहाँ ये 8 है, तो यहाँ पे 7 मार्क्स का आ जाएगा, तो ये तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका यहाँ पे 7 मार्क्स का, ओके। फिर ये आपका यहाँ पे हो गया ट्रिग्नोमेट्री, तो इनको यहाँ 4 दिया है, इनको यहाँ पे दे दिया है 5 मार्क्स, तो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ 8 है और यहाँ पे 7 है, तो इनके वेटेज लगभग सारे चैप्टर के बराबर ही हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। तो ये 5 6 7 7 यहाँ पे चल रहा है, सिर्फ ये आपका कम वाला हो गया, यानी कि आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर में से प्रिपेयर करना है, एग्जाम के लिए कैसे इसको प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट अगर आप सर्कल्स चैप्टर देखते हो, तो सर्कल्स के लिए इनमें से आएंगे 5 मार्क के क्वेश्चन। और कंस्ट्रक्शन आपके यहाँ पे भी 2 मार्क्स का आएगा, तो ये भी आपको बिल्कुल सिंपल 2 मार्क्स के जैसा ही क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो ये आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को पढ़ के पता चलेगा, क्योंकि उसमें पूरे 4 सेक्शन से, यानी जैसे आपके पेपर में होते हैं ना ABCD सेक्शन, उसी के अकॉर्डिंग वो बुक बनी हुई है। तो आपको सेक्शन ए के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, सेक्शन बी या सी के प्रिपेयर करने, यानी 1 2 3 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करने, तो वो आप उस बुक से देख के आइडिया लगा सकते हो। नाउ आपका फिर यहाँ पे हो गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो यहाँ से सिर्फ आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ओनली 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इनको 5 दिया है, तो इनको यहाँ पे 7 कर दिया है, तो इनका यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। फिर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे इनको 10 दिया है, तो ये इनको यहाँ पे दे दिया है 6, यानी कि बेसिक वालों को तो ऐसा कह ही नहीं सकते कि कोई चैप्टर मत पढ़ो, उनको तो सारे ही चैप्टर ठीक से पढ़ने हैं। फिर प्रोबेबिलिटी इनके 1 मार्क की आ रही है, इनके 5 मार्क की आ रही है, क्योंकि सबसे ईजी चैप्टर है, तो ईजी चैप्टर में से इनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर इनके लिए अगर हम बात करें कि 5 मार्क का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो इनके मेनली जो 6 7 मार्क्स लेकर के बैठे हुए ना जो भी चैप्टर, उनमें से आएगा। जैसे आपका ये फर्स्ट वाला हो गया, या फिर ये 7 वाला हो गया, ये 1 2 3 4 5, तो इनमें से आपका स्टैटिस्टिक्स में से भी आ सकता है, क्योंकि इसका हमेशा से क्वेश्चन आपका डी पार्ट में, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन होता है वहाँ पे आ जाता है। तो ये आप यहाँ पे क्या करो, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके ईच चैप्टर के आगे आप ये नंबर लिख दो कि इसमें से इतने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, और जाके आप जब प्रिपेयर करो तो आपके माइंड में रहे कि कौन कौन से चैप्टर पे हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, और किन किन स्टैंडर्ड वालों को किन किन चैप्टर के अंदर रेफरेंस बुक और लगानी पड़ेगी, ताकि वो अच्छे से यहाँ पे मार्क्स को देख सकें। और केस स्टडी वाले क्वेश्चन वो स्टैंडर्ड में भी हैं और बेसिक में भी हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको अभी जो इस ईयर के सैम्पल पेपर की बुक्स है उनमें मिल जाएगा। मैं भी अभी बुक्स लेकर आती हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी। तो ये हो गया। अब
अब इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी दोनों सैम्पल पेपर। तो नेक्स्ट इस वीडियो के बाद में आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेंगे वो मिलेंगे सैम्पल पेपर्स के। ओके, तो ये आप यहाँ से देख करके और उसको नोट डाउन कर लो ई चैप्टर के आगे। तो आई होप आपसे को इससे आइडिया लग जाएगा कैसे हमें अपने स्टडी को करना है। थैंक यू।